आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। हरासमेंट करना बंद करो। जी, मेरा नाम अरुण जराल। हरासमेंट करना बंद करो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद। छीन कर लेंगे अपना हक, छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे। हरासमेंट करना बंद करो, हरासमेंट करना बंद करो, हरासमेंट करना बंद करो। छीन कर लेंगे, छीन कर लेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज पिछले 15 दिनों से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नाला गैंग का कॉन्टैक्ट निकाला था। मोहम्मद नाम है मेरा सर। जो हमारी लेबर है, हमें सर काम पर लगाया नहीं जा रहा। 15-15 दिन के हम आए हैं, अपना काम छोड़ कर आए हैं, फिर भी हमारी 15-15 दिन के बाद हमें हाजिरी नहीं लगाई जा रही। हम ऐसे बेले बिठाए जा रहे हैं। सर हमारा कुछ करना चाहिए काम, इन्होंने हमें कराया नहीं जा रहा। सर हमारी हाजिरी तोड़ रही है। लेबर गरीब है, सभी मजबूर के लिए काम करने आ रहे हैं। सर नाला गैंग के बंदे हैं। सर हमें कहते हैं काम करने के लिए, हम हर जगह जाते हैं, फिर भी हमारी आज कल से लेकर हाजिरी नहीं लग रही। इन्होंने क्या किया है, नई लेबर लगाई है 15 दिन के बाद, फिर निकाल दिया, फिर निकालते हैं। आधे लड़के काम कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस वजह की आगे बोलने के बोल तू भी। जितने भी हमारे और मैं उम्मीद रखता हूँ जो बाकी भी नहीं पता ही सिस्टम क्या है, बाकी भी नहीं तो भी एनजीओ हमारे साथ सबसे बड़ा महदान होता है। और ख़ासकर इस कोविड के चलते जिन लोगों ने ये रक्तदान किया है, उनको एक तो ऊपर वालों की तरफ से बहुत ही आशीर्वाद मिलेगा, और दूसरा इस टाइम कोविड के चलते हमारे ब्लड बैंक जीएमसी जम्मू में भी, सारे जीएमसी जोरी में ब्लड काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि काफ़ी केसेस जो हैं आ रहे हैं पर ब्लड कोई डोनेट नहीं कर रहा था। आज मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नवजीवन नर्सिंग होम का, इनके ऑनर का, अरुण जी का, और डॉक्टर शाहिद जी का, जिन्होंने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा, जिसको इनॉग्रेशन किया था हमारे सीएमओ सर सुनील सर ने और डिप्टी कमिश्नर नज़ीर साहब ने। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। और जो भी इधर ब्लड डोनेट होगा वो सारा मेडिकल कॉलेज को जाएगा, और जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको एक्सीडेंट्स में या जिनको बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशन में ब्लड चाहिए था, ये उन्हीं को मिलेगा। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ब्लड डोनेट करें, ताकि उनके अपने लोगों की जान हम जो इमरजेंसी के टाइम जान बचा सकते हैं। और इस टाइम जो ब्लड डोनेशन जो कैंप है, ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्लड बैंक जीएमसी रजौरी वाले, उनका भी डॉक्टर इरम का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और एक बार मैं फिर डॉक्टर नवजीवन नर्सिंग होम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस संकट में ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा।
छाँव में हो जाओ बेटा, छाँव में हो जाओ, खा ठीक है। एक एक दिए इनका है ना, बाद में दे देते हैं। चलो ठीक है, पढ़ाई चलिए, करना। चलिए। इसमें पेन भी है और नोटबुक्स भी हैं। आप भी सोनू जी साथ में जाना। चलते हैं, चलो चलो। चलो चलो फिर ये देखो फोटो। लाइन में खड़े होते जाओ, चलो गाना आप लाइन में आ जाओ बेटा, हम ठीक है। थैंक यू बोला बेटा, मैम को थैंक यू बोला ना। कौन सी क्लास है आपकी? चलो बेटा आ जाओ, डूबो आ जाओ जल्दी आओ। बेटा प्लीज साइलेंस साइलेंस। जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही यशस्वी, आदरणीय, परोपकारी हमारे और निस्वार्थ भाव से जन जन की सेवा को समर्पित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और हमारे बड़े ही आदरणीय बड़े भाई संगठन मंत्री अशोक कोल जी के आदेशानुसार भाजपा जो है सेवा सप्ताह के रूप में जो है मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है। उसी जैसे कि हम जानते हैं कि जो मोदी जी हैं उनको हमेशा ही जो है किताबों से एक विशेष जो है लगाव है। वो समय समय पे जो है किताबें खुद भी पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं और बच्चों को भी प्रेरित करते हैं, चाहे वो उनके मन की बात के कार्यक्रम हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, हमेशा वो किताबें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। और आज मैंने भी जो है उसी कड़ी में जो है आज मोदी जी के जो जन्मदिन है, 70वां जन्मदिन है, जिसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, तो है कि एक मन में सोचा है कि जो मैं 70 बच्चों को जो है, ज़रूरतमंद बच्चों को जिनको ज़रूरत होगी उनको जो है किताबें प्रोवाइड करूँगी। चाहे वो किसी भी तरह की किताबें हों, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हों, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो नोटबुक्स हों। अगर मैं कोई बच्चा जो है ज़रूरतमंद है, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता है, उसको किसी प्रकार की कोई किताब की ज़रूरत है, तो वो भी मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा जाओ सर अगे तुम आ जाओ अगे थोड़ा जी, देखो बीसी मेरे वाल देखना। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ड्राई करिए थ्रेशिंग है ना, थ्रेशिंग करिए फिर अपने स्टोरेज देखना कि पास कितना चाहिए।
जी मेरा नाम अरुण जराल, फार्म मैनेजर जम्मू प्रोविंस एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म। आज यहाँ हम डायरेक्टरेट में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्म है JPAP, वहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे साथी भी मेरे साथ ही हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि भिंडी, जिसको हम अकरा क्रॉप बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। एरिया कवर्ड उसमें 7 कनाल एरिया है। वो जो ब्रीडर सीडर है, जो ब्रीडर सीड है, उसका हमने चयन यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद ये ब्रीडर सीड है, हम सीड पर्पज़ के लिए लगाते हैं। सीड पर्पज़ के लगा के ये हमने कोई 9/6/2020 मतलब लगभग कोई जुलाई के महीने हमने लगाई थी भिंडी, तो जून जुलाई में। तो उसके बाद हम आज देख रहे हैं क्रॉप की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। और एक पौध जो है वो 18 से लेके 33 जो नंबर ऑफ़ फ्रूटिंग है एक प्लांट को हमारी आई है, क्योंकि हमने जहाँ पे काउंट भी किया था। 18 से कोई कम नहीं है, कोई 15 हो सकती है, लेकिन 18 से ऊपर ही है। तो मैक्सिमम जो काउंटिंग नंबर ऑफ़ फ्रूटिंग जो पर प्लांट ऑकरा के हैं वो 33 नंबर यहाँ पे आए हुए हैं। हम वो भी प्लांट आपको दिखा सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो है 15 हम निकाल सकते हैं कि 15 फ्रूटिंग पर प्लांट जो है ऑकरा की वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इसको हमने अब ये हार्वेस्टिंग स्टेज पे आ गया। हम देख रहे हैं कि जैसे हेयर लाइक क्रैक जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं हमारे फ्रूटिंग पे। तो जब हेयर लाइक क्रैक अपेयर होंगे तो समझो कि हार्वेस्टिंग स्टेज पे हमारी जो भिंडी की क्रॉप है वो आ गई है। उसको हमने क्या करना है, हार्वेस्टिंग पिकिंग करके, तो उसके बाद हमने इसको ड्राई करके, क्योंकि इसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है कि मॉइस्चर कंटेंट का ध्यान रखना होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो 10% से ज़्यादा नहीं हो, वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। वो स्टोरेज के लिए अच्छा रहता है। तो वो हमने इसकी अब ड्राई करके उसको हम फिर थ्रेशिंग करेंगे, फिर उसको विनोइंग फैन से वो सुखाएंगे। वो करके सारा प्रोसेस जो होता है वो हम वेजिटेबल जो स्कीम है वहाँ पे हम ये रफ सीड जो है, जो सीड मेरे साथ ही आप देख रहे हो, अच्छा सीड है, बोल्ड सीड है, हेल्थी सीड है। तो इसको हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे, दे देंगे। और ये फिर अभी तो उसमें पैकिंग के रूप में ये हमारे जो जोनल ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे सेल पर्पज़ के लिए जो हमारे किसान भाइयों को ये सीड जाएगा। किसानों को क्या फ़ायदा होता है इसमें? किसान भाइयों को ये फ़ायदा होता है कि अगर अच्छी वैरायटी, अच्छा ट्रायल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन पे लगा हुआ है, अच्छी इसकी फ्रूटिंग हुई है, तो यही चीज़ जब लैब टू फील्ड में जाएगी तो किसान भाइयों को इस वैरायटी का लाभ मिलेगा। ये वैरायटी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये वैरायटी है ओकरा जम्मू 05, जो स्कास्ट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चट्ठा की तरफ से हमने यहाँ पे ब्रीडर सीड के रूप में लगाई है। तो किसान भाई को इसका यही फ़ायदा कि जब ये अच्छा ट्रायल यहाँ पे लगा होगा तो उसके फील्ड में भी ये अच्छा गुणकारी साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हमने यहाँ पे किया है, सबसे पहले तो हम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी छोटी सी दरख्वास्त पर यहाँ पे हमारे इस गरीब खाने में पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो टीम आपके सामने बैठी हुई है, पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको और थोड़ा माजी में ले जाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ क्रिकेट एसोसिएशन का जो इलेक्शन है वो नवंबर 2019 में 20 नवंबर 2019 में डाक बंगला पुंछ में हुआ, जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उस इलेक्शन में ये टीम जो है वो जीत के सामने आई है, पुंछ क्रिकेट एसोसिएशन पुंछ। ये जो टीम है, ये जो सामने आपके सामने जो बैठी हुई है इस वक्त, ये टीम है जिसकी मैं इंट्रोडक्शन आपको ये देना चाहता हूँ कि हमारे जफ़र शाह साहब हैं जो प्रेसिडेंट चुने गए, प्रेसिडेंट जीत के आए हैं यहाँ पे, और बाज़ाब्ता वोटिंग हुई वहाँ पे डाक बंगला पुंछ में, जिसमें जफ़र शाह साहब प्रेसिडेंट जीत के आए। हमारे इरफान फाजली साहब हैं जो सुरनकोट से इनका ताल्लुक़ है, ये वाइस प्रेसिडेंट जीत के आए। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जनाब हरसिमरन सिंह जी, ये जॉइंट सेक्रेटरी जीत के आए। और हमारे कैशियर जो हैं इश्तियाक अहमद गनई साहब, ये कैशियर जीत के आए हैं। और मैं ख़ुद जो है इस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी जीत के आया हूँ, और बाज़ाब्ता वोटिंग के ज़रिए हम जीत के आए हैं। और ये जो कमेटी है ये तश्कील दी गई है। मैं आपको थोड़ा माजी में ले जाना चाहता हूँ। JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो 2017 से बहुत मशहूर हुई। ये आपको भी मालूम हुआ मीडिया पर्सनस को, क्योंकि उसमें वो स्कैंडल बहुत हुए थे। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत स्कैंडल हुए थे, जिससे ये बहुत मशहूर हुई। उसके बाद हुआ ये कि एक कोर्ट ने इसमें मुदाखलत करके एक कमेटी तश्कील दी और इस कमेटी को डिज़ॉल्व कर दिया, जो 2017 तक काम करती थी।
यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ये क्रिकेट एसोसिएशन काम करती थी इसको डिज़ोल्व किया और 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ये तश्कील दी गई, जिसमें आपको मैं उनके नाम बताता हूँ। कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में जस्टिस CK प्रसाद जी और जस्टिस आलम साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको, और हमारे जम्मू कश्मीर से जो है आशिक बुखारी साहब रिटायर्ड IPS DIG रैंक के थे, उनको इन 3 मेंबरी कमेटी को तश्कील दिया गया और उनको 3 काम सौंपे गए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि आपने ये 3 काम करने हैं। जो 3 काम ये थे, JKCA को चलाना कि जब तक कि इलेक्शन ना हो। दूसरा काम इनका ये था JKCA आइन को लोधा कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक तश्कील देना। तीसरा काम उनका ये था कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बॉडी की इलेक्शन करवाना। डिस्ट्रिक्ट बॉडी इलेक्शन जो है अभी तक मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुके हैं, चंद डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं जिसमें ये इलेक्शन होने हैं। बाकी कठुआ, राजौरी, पुंछ, डोडा, इनमें ये इलेक्शन हो चुके हैं। और ये जो कमेटी थी, जो 3 मेंबरी कमेटी बनी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हुए यहाँ पे, उसके बाद उससे पहले भी टूर्नामेंट हुए क्योंकि एग्जीक्यूटिव मेंबर हमें दिए गए यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में, और अच्छे टूर्नामेंट हुए। जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि कुछ हमारे चंद प्लेयर जो हैं फार फ्लंग एरिया से, उससे पहले क्या होता था 2017 में कि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, जम्मू और श्रीनगर, जहाँ से कुछ क्लब जो 30 से 40 क्लब थे वो इस पूरे सिस्टम को इन्होंने हाईजैक किया हुआ था। हाँ, वही जो 30 से 40 क्लब थे वही मेंबर थे, वही ये सारा काम करते थे। वही चंद प्लेयर जो वो उन 2 डिस्ट्रिक्ट के थे, वही जो आगे रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए जाते थे या जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जब से ये 3 मेंबरी कमेटी बनी, इन्होंने सबसे बड़ा इलेक्शन से पहले ये काम किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मेंबर दिए हमें, जिन्होंने यहाँ पे टूर्नामेंट करवाए। और ये टूर्नामेंट जो हुए, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है हमारे फार फ्लंग्स एरिया में हुआ कि ये कि हमारे चंद प्लेयर जो है वो रणजी ट्रॉफी भी खेले। उनमें कुछ मैं चंद नाम आपको बताता हूँ, जैसे राशिक सलाम साहब हैं जो पिछली बार IPL खेले मुंबई इंडियन की तरफ से। उसके बाद रणजी प्लेयर हैं हमारे मुस्तफ़ा यूसुफ साहब, हनान मलिक साहब जो किश्तवाड़ से हैं, फार फ्लंग एरिया है उनका भी, आकिब नबी साहब बारामूला से हैं, जिन डिस्ट्रिक्टों को आज तक कोई पूछता भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, और हमें फ़ख्र है इस बात का, कि नवाज राथर जो रणजी प्लेयर इस वक्त है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का है। आप खुद एहसास कर सकते हैं, खुद आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे जो फार फ्लंग्स एरिया हैं इनको हुआ है। और आप ये हद है ये, और मतलब मैं और अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल कर सकता कि आज तक BCCI ने जितनी भी स्टेट्स हैं हर जगह डिस्ट्रिक्ट बॉडी मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट बॉडी मौजूद है, सिवाय जम्मू कश्मीर UT को छोड़ के। यहाँ आज तक ना डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी, क्योंकि ये जो चंद क्लब थे 30 से 40 क्लब, इन्होंने इतना हाईजैक किया हुआ था कि ये चाहते ही नहीं थे कि जो फार फ्लंग्स एरिया के जो प्लेयर्स हैं वो सामने आए। लेकिन जब से ये डिस्ट्रिक्ट 3 मेंबरी कमेटी बनी, जनाब आशिक बुखारी साहब ने इतना अच्छा काम किया कि हमारे जो फार फ्लंग एरिया के प्लेयर्स हैं वो सामने आए और रणजी प्लेयर खेल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अब मैं जो लास्ट में ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हर रियासत में डिस्ट्रिक्ट जो बॉडी बनी है, इसी तरह अब यहाँ पे भी इलेक्शन हुए, पुंछ में, राजौरी में, किश्तवाड़ में ये डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी है। और अब मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कोर्ट को, गवर्नमेंट को, BCCI को, कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के हक हैं वो हमें दिए जाएं ताकि हम काम कर सकें, नौजवानों को आगे ला सकें, क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। इसके बाद में अपने जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं जनाब हरसिमरत सिंह जी, वो चंद बातें आपके सामने रखेंगे। जनाब हरसिमरत सिंह। ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਖੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੰਛ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ,
जिस तरह के लास्ट 2 साल ਵਿੱਚ एक छोटा बच्चा जिसमें क्रिकेट की सेंस ही नहीं है वो भी एक क्रिकेट ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁੰਛ ਦੀ क्रिकेट रेवोल्यूशन देख रहे हैं जो कि JKCA ਦੇ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और लोकल फेस ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਇਸ ਆਫ ਪੁੰਛ ਜਿਸਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਰਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਰਾਂਝੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ J&K ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। कोरोना वायरस के करके कोविड-19 करके ਅਸੀਂ बहुत सफ़र कर रहे हैं हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट सफ़र कर रही है इस करके क्रिकेट की गेम भी बहुत सफ़र कर रही है कुछ सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ਅਸੀਂ इंप्लीमेंट नहीं कर सके इस करके मैं रिक्वेस्ट करता ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ और क्रिकेट ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ अच्छा टैलेंट सामने आए और क्रिकेट ग्रोथ करे। थैंक यू सर।